हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नो योर फार्मासिस्ट। मेरा नाम हर्ष यादव है और आज हम बात करने वाले हैं गांजा के बारे में, चरस के बारे में, हैश के बारे में और आखिर ये भारत में बैन क्यों है। काफ़ी समय से इस पे बैन हटाने की बात की जा रही है वैश्विक स्तर पर। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इन्होंने बैन हटा दिया है और लगभग उनकी जो जीडीपी है, जो इसके कारण लगभग 20 ट्रिलियंस उन्होंने इनकम रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं मैक्सिमम आपको चीज़ें इससे रिलेटेड बताना जा रहा हूँ। तो क्या जो ये गांजा होता है या अफीम होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैनाबिस सटाइवा। ये बेसिकली इसका जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, इवन वैदिक काल से है, लगभग 1000 साल पहले की बात है। और इसको आयुर्वेदा में एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे देखा जाता है। इसे आयुर्वेदा का पेनिसिलिन के नाम से भी लोग जानते थे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, ब्रिटिशर्स और पुर्तगाली इंडिया में आए, तब उन्होंने इस कैनाबीस का उपयोग, उपभोग और का एक पैटर्न देखा और इनका एक बहुत बड़ा व्यापार देखा, जिसके कारण उन्होंने कुछ समय बाद इस पर टैक्स लगा दिया गया था ताकि वो इस पे नियंत्रण पा सकें। पर काफ़ी तौर पे भारत में अथर्ववेद में भी इसका जिक्र होता है। और 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक गांजा को भी माना गया है। जो ये ओपियम सटाइवम है, कैनाबिस सटाइवम है, ये आपके क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग टॉप्स हो गया, इस पे जो रेजिन होता है, इसका कंसनट्रेटेड या फिर प्यूरिफाइड जो फॉर्म होता है उसको चरस कहा जाता है। और जो इसके फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूटिंग पार्ट्स होते हैं, उसको गांजा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और भांग इसका एक रेस्ट ऑफ द पार्ट का यूज़ किया जाता है, जिसमें टॉक्स, स्मॉल टॉक्स भी आते हैं, उनको एज अ भांग भी देखा जाता है। भांग क्योंकि धार्मिक तौर पे जुड़ा हुआ है हिंदू संस्कृति में, तो इस पे बैन नहीं लगा था। जब वैश्विक तौर पे इन पे कंट्रोल पाने की बात की जा रही थी, तब इस पे बैन करने की बात 1838 में, 1871 में एंड 1871 में समय समय पर इस पे बैन लगने की बात उठ रही थी वैश्विक स्तर पे। जब ये बात 1960 की होगी, जब सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग, एक संधि पास कराया गया था, जिसमें विभिन्न देशों से सहमति मांगी गई थी कि मैरुआना आपका एक खतरनाक ड्रग है। तो इसमें एक वैश्विक तौर पे काफ़ी दबाव बनाया गया था, जिसके चलते भारत में जब 1985 आया, राजीव गांधी की सरकार थी, तब इस पे एक एक्ट पास करा दिया गया था, जिसमें मैरुआना को बैन कर दिया गया था। नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत, जिसमें जो भांग का प्रोडक्शन है वो स्टेट को दे दिया गया था कि वो उसका प्रोडक्शन देखें, पर जो चरस है और जो गांजा है उसको बैन लगा दिया गया था। तो ये एक हल्का सा मैंने आपको इतिहास बताया है मैरुआना का। पर मैरुआना से आज तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। जैसे कि आप देखते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर्स होता है, लंग कैंसर, और लगातार इस पर डेथ रिपोर्ट होती है, बट मैरुआना ऐसा नहीं है। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं और हज़ारों साल से इस मैरुआना का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग कल्चर्स में। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैलिफोर्निया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए में इस बैन को हटा दिया गया है और काफ़ी ट्रिलियन डॉलर्स, 20 ट्रिलियन डॉलर्स रेवेन्यू भी जनरेट किया जा रहा है। तो इट्स अ हाई टाइम टू अवॉइड, इस बैन को हटाने की ज़रूरत है। और हर तरीके से इसकी ट्रैफिकिंग हो रही है, जो सही नहीं है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आई होप कि ये आपके कुछ काम आएगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू। हर्ष यादव, साइनिंग ऑफ।